गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर शिखा तिवारी पुनः आपकी ऑनलाइन पढ़ाई में उपस्थित हूँ। मैंने पिछली क्लासों में आपको बीए प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र नाट्य साहित्य के बारे में बताया था, जिसमें 2 नाटक तिरुसौमनी आषाढ़ का एक दिन के बारे में बताया था। इसके पश्चात मैंने आपको क्रमशः 5 एकांकी के बारे में भी बता दिया था। आज मैं आपको नेक्स्ट एकांकी सूखी डाली के बारे में बताऊंगी। सूखी डाली जो कि किसके द्वारा लिखी गई एकांकी है, वो है उपेंद्र नाथ अस्की जी द्वारा लिखी गई एकांकी। ये प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र नाट्य साहित्य सूखी डाली उपेंद्र नाथ अस्की। तो सूखी डाली एकांकी का कथा वस्तु जानने से पूर्व हम सबसे पहले एकांकीकार उपेंद्र नाथ अस्की जी के बारे में जानेंगे। कहाँ इनका जन्म हुआ, कहाँ मृत्यु हुई, क्या शिक्षा दीक्षा रही, कितनी कृतियां हैं, कौन से सम्मान से आपको सम्मानित किया गया, वह हिंदी साहित्य में आपने क्या योगदान दिया है। तो सबसे पहले उपेंद्र नाथ अस्की जी का जन्म 14 दिसंबर 1910 में हुआ था। कौन से सन में हुआ था? 14 दिसंबर सन 1910 में। जो जन्म का स्थान है वो जालंधर है, जो कि पंजाब में है। पिता का नाम माधोराम, जो कि एक स्टेशन मास्टर थे। शिक्षा सन 1931 में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की जालंधर से। उसके बाद सन 1934 में लॉ की परीक्षा उत्तीर्ण की। कृतियों में नाटक, कहानी, एकांकी, संस्मरण, आलोचना आदि आपने लिखे हैं, जिसमें उपन्यास के अंतर्गत गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गर्म रात, सितारों के खेल आदि है। कहानी संग्रह के अंदर 70 श्रेष्ठ कहानियां, जुदाई की शाम के गीत, काले साहब, पिंजड़ा आदि। नाटक के अंदर लौटता हुआ दिन, बड़े खिलाड़ी, जय पराजय, स्वर्ग की झलक, भंवर आदि। एकांकी संग्रह में अंधी गली, मुखड़ा बदल गया, चरवाहे का एक दिन, काव्य के अंतर्गत एक दिन आकाश ने कहा, प्रातः प्रदीप, दीप जलेगा, बरगद की बेटी, उर्मिया आदि। इसके आगे संस्मरण के अंदर मंटो मेरा दुश्मन, फिल्मी जीवन की झलकियां। इसके साथ ही आलोचना भी आपने की है, और वो आलोचना के शीर्षक है अन्वेषण की ये सह यात्रा, हिंदी कहानी, एक अंतरंग परिचय आदि पर आपने आलोचनाएं लिखी हैं। तो ये आपने अपने जीवन काल में प्रमुख कृतियां लिखी। इसके साथ ही आपका जो हिंदी साहित्य जगत में योगदान है वो इस प्रकार है कि अस्की जी हिंदी के प्रमुख उपन्यासकार, नाटककार एवं एकांकीकार के रूप में जाने जाते हैं। इसके अतिरिक्त कविता, कहानी, संस्मरण, रेखा चित्र आदि विधाओं में रचना कर आपने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। आपको जो सम्मान मिला वो सन 1965 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी द्वारा, किसके द्वारा? केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी द्वारा नाट्य लेखन के लिए सम्मानित किया गया। और आपकी मृत्यु 19 जनवरी 1966 ईस्वी में हुई। ये था इनका संक्षेप में जीवन परिचय। अब एक एकांकीकार के रूप में अस्की जी ने क्या भूमिका निभाई है, इसके बारे में जानेंगे कि उपेंद्र नाथ अस्की का हिंदी एकांकीकारों में विशिष्ट स्थान है। सामाजिक, पारिवारिक, समस्यामूलक एकांकी लिखने में अस्की जी को अद्भुत सफलता मिली है। अस्की जी के एकांकी साहित्य को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 सामाजिक राजनीतिक एकांकी,
नंबर 2 प्रतीकात्मक एकांकी, नंबर 3 मनोवैज्ञानिक एकांकी। अस्क जी के एकांकीकारों का मुख्य क्षेत्र पारिवारिक जीवन है, अतः इनकी अधिकांश एकांकी प्रथम वर्ग से ही संबद्ध हैं, जिसमें पापी, लक्ष्मी का स्वागत, तूफान के पहले, सूखी डाली, तौलिए, स्वर्ग की झलक आदि को रखा जा सकता है। इन एकांकियों में पारिवारिक जीवन की छोटी छोटी परंतु बुनियादी समस्याओं को भी उठाया गया है। चरवाहे, चिलमन, खिड़की, चमत्कार, देवताओं की छाया में चुंबक को दूसरे वर्ग में रखा जा सकता है। इन एकांकियों में अस्क जी ने मानव मन की छिपी भावनाओं को कुशलतापूर्वक स्पष्ट किया है। पक्का गाना, साहब को जुकाम है, बहने, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ आदि इनके अन्य संकलन हैं। अपनी एकांकियों में अस्क जी भारतीय जनजीवन के गहन अध्ययन के आधार पर सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक चित्रण करने में भी सफल रहे हैं। अस्क जी वर्तमान जीवन के वैषम्य पर तीखा व्यंग्य करने में सिद्धहस्त हैं। रंगमंच की दृष्टि से इनकी एकांकियां सफल हैं। अस्क जी स्वतंत्रता संघर्ष युग और स्वतंत्रोत्तर के सक्षम एकांकीकार हैं। अस्क जी का जीवन एक आलोचक का जीवन है। वे समाज तथा मानव जीवन के आलोचक हैं। घरों, परिवारों, मनुष्यों के मनों तथा समाज के अंतरालों में जो विषमताएं प्रविष्ट हो जाती हैं, जिनमें समाज पतन की ओर जा रहा है, आगे नहीं बढ़ पाता है, अस्क उन्हें उभार कर हमारे समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं। तो सूखी डाली का जो उपन्यास या सूखी डाली की जो एकांकी है, उसके जो एकांकीकार हैं, उनके बारे में जानने के पश्चात हम अब सूखी डाली एकांकी के कथा वस्तु पर प्रवेश करेंगे। तो कथा वस्तु को जानने से पहले इस एकांकी में प्रमुख पात्र कौन कौन हैं, उनके बारे में भी संक्षेप में हम समझेंगे। तो प्रमुख पात्रों में दादा, करमचंद, परेश और मल्लू आदि आते हैं। स्त्री पात्रों में बेला जो कि छोटी बहू है, इंदु छोटी भाभी, बेला की सास व इंदु की माँ, मंजली भाभी, बड़ी भाभी, मंजली बहू, बड़ी बहू, रजवा, पारो आदि स्त्री पात्रों के अंतर्गत आते हैं। अब इसकी कथा वस्तु इस प्रकार है कि सूखी डाली एकांकी 3 दृश्यों में संयुक्त परिवार की समस्याओं का दिग्दर्शन कराती है या करती है। एकांकी के प्रथम दृश्य में दादा मूल राज के संयुक्त परिवार को प्रदर्शित किया गया है। दाता मूल राज अपने समस्त कुटुंब को एक सूत्र में बांधे हुए उस महान वट की भांति अटल खड़े हैं, जिसकी लंबी लंबी डालियां उनके आंगन में एक छाते की तरह धरती को आच्छादित किए हुए अगणित घोंसलों को अपने पत्तों में छिपाए वर्षों से तूफान और आंधियों का सामना किए जा रही है। दादा मूल राज के बेटे प्रथम विश्व युद्ध में सरकार की ओर से लड़े, जिसके एवज में इन्हें एक मुरब्बा जमीन मिली थी। इनका सबसे छोटा पोता अभी हाल ही में नायब तहसीलदार नियुक्त हुआ है, जिसका विवाह बेला नामक ग्रेजुएट एवं प्रतिष्ठित परिवार की कन्या से हुआ है। एकांकी का प्रारंभ मूल राज के आवास के बरामदे से होता है। यह बरामदा घर की स्त्रियों का सम्मानित स्थल है। घर की तीनों बड़ी बहुएं दिन भर बड़े प्रेम से घर का सारा काम हंसते मुस्कुराते हुए करती हैं तथा मूल राज की पोती इंदु, जिसने अभी प्राइमरी स्कूल में बड़ी सफलतापूर्वक शिक्षा पाई है, सबसे पढ़ी लिखी और समझदार समझी जाती है। परंतु छोटी बहू बेला के आ जाने से परिवार की परिस्थितियां लगभग बदल सी जाती हैं। कोई उनसे ज्यादा बात नहीं करता, क्योंकि वह हर वक्त अपने मायके का उदाहरण देकर सबको शांत कर देती है। छोटी बहू पुराना सारा फर्नीचर अपने कक्ष से बाहर निकलवा देती है तथा स्वयं बाजार जाकर
अपनी आवश्यक मनपसंद चीजें खरीद कर लाती है। वह परेश को अलग बाग में रहने के लिए सुझाव देती है, जिसे परेश अपने दादा मूलराज के समक्ष रखता है, जिसे दादा यह कहकर ठुकरा देते हैं कि उनके जीते जी ऐसा संभव नहीं है। इसके बाद दादा मूलराज अपने घर के सभी सदस्यों को इकट्ठा करके उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि इस परिवार के सभी सदस्यों को प्रेम पूर्वक एक दूसरे का सहयोग करते हुए ही रहना होगा। छोटी बहू अभी इस घर में नई आई है और वह शिक्षित भी है, तो उसे पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। एक प्रकार एकांकी के तीसरे दृश्य में सब परिस्थितियां ही बदल जाती हैं। घर के सभी सदस्य बेला, जो कि छोटी बहू, को अलग दृष्टिकोण से देखना शुरू कर देते हैं। कोई भी उसे काम नहीं करने देना चाहता। उनकी पढ़ाई के समय हर समय शांति ही दिखाई पड़ती है। इस प्रकार के व्यवहार से परेशान होकर छोटी बहू दादाजी के पास जाती है। दादाजी, आप पेड़ से किसी डाली को टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, तो क्या आप चाहेंगे कि पेड़ में लगी डाली वह लगे लगे ही मुरझा जाए? इस प्रकार एकांकी के अंत में बेला ने उस परिवार में रहना स्वीकार कर लिया है और अब उसके अंदर किसी प्रकार की कोई भी ग्लानि सामने नहीं आती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सूखी डाली प्रत्यक्ष और प्रमुख उद्देश्य है संयुक्त परिवार प्रथा को टूटने से बचाना। संयुक्त परिवार प्रथा के माध्यम से लेखक परिवार के समाज के सदस्यों के बीच आवश्यक गुणों की ओर संकेत करती है, परंतु पाश्चात्य सभ्यता के बढ़ते व्यक्ति स्वतंत्रवाद और मानव की स्वाभाविक कमजोरी और स्वार्थपरकता ने इस प्रथा पर करारी चोट की और इसकी जड़ें हिला दी। आखिर समय की बहती धारा को विपरीत दिशा में कौन ले जा सकता है? तो ये थी सूखी डाली एकांकी की कथा वस्तु, जिससे हमको यही समझ में आया कि अनेकता में एकता विशेषता हमारी है, अर्थात जो संयुक्त परिवार में एकता की बात नजर आती है वो अलग रह करके नहीं आती है। इसलिए सभी को हिल मिलकर और हंसी खुशी के साथ रहना चाहिए। इसी के साथ आज की एकांकी समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।